हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महिमा हुड्डा कॉमर्स ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जो इससे पहले वाली पार्टनरशिप की मेरी वीडियो थी जिसमें हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट किया था, उस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? उसमें हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप का मीनिंग। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, और P&L अप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा मैंने आपको बताया था कि कैसे हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है पार्टनरशिप फंडामेंटल की तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले जाइए और वो वीडियो देख के आइए, तभी आज का टॉपिक हमें समझ आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ओके, अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, बहुत ध्यान से देखिए। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बेसिकली दो मेथड्स होते हैं कि जब हमारी कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स है। सेकंड है जब हमारी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इन दिस मेथड बेसिकली हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। इसका क्या मतलब है? फिक्स्ड कैपिटल होने का मतलब ये है कि हम क्या मान रहे हैं कि हमारी कैपिटल फिक्स है। हम अपनी कैपिटल को सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ही चेंज करेंगे। अच्छा भाई, अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है या तो आप बिजनेस में पैसा लेके आ रहे हो या फिर आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो। या तो आप बिजनेस में पैसा लेके आ रहे हो, ठीक है, या आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो। लेके आ रहे हो तो इसका मतलब बाय बैंक एडिशनल कैपिटल लाना, और अगर निकाल रहे हो तो इसका मतलब टू बैंक कैपिटल बिजनेस से विड्रॉ करना। तो इन दो ही सिचुएशन में हम अपने कैपिटल को चेंज करते हैं थ्रू कैपिटल अकाउंट। लेकिन चेंजेस तो और भी बहुत सारे होते हैं। और कौन से चेंजेस होते हैं? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, आपको बोनस मिल रहा है, आपको कमीशन मिल रही है, तो अब वो चेंजेस कैसे शो करेंगे? उन चेंजेस को शो करने के लिए ही हमने ये दूसरा अकाउंट बनाया है, करंट अकाउंट। समझ आ गई बात? एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। दो मेथड्स हैं, अगर हमारी कैपिटल फिक्स है, अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल हमारी फिक्स है तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल एंड करंट। दो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में दो ही चीजें रिकॉर्ड करनी है, टू बैंक बाय बैंक। बैलेंस ब्रोट डाउन तो आएगा ही आएगा, टू बैंक बाय बैंक, फिर बैलेंस टू बैलेंस CD आएगा हमारा, जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा, अब जो करंट अकाउंट हम बना रहे हैं, बाकी जो चेंजेस बच गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन, बोनस, ये सब हम किसके थ्रू दिखाएंगे? करंट अकाउंट के थ्रू। समझ आ गई बात? अब दूसरा हमारा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, इन दोनों को बस हमने मर्ज करना है। इन दोनों अकाउंट्स को हम इकट्ठा कर देते हैं और एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। समझ आई? यहाँ पे हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, इसका मतलब हम चेंजेस शो कर सकते हैं। कैपिटल में जिस भी ट्रांजैक्शन की वजह से चेंज हो रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो कमीशन है। देखो, कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे कैपिटल बढ़ेगी, कुछ बातें ऐसी हैं जिससे कैपिटल कम होगी। जैसे सबसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सोचो, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। तो कैपिटल का अकाउंट होता है क्रेडिट, एक बैलेंस होता है कैपिटल का, क्रेडिट अकाउंट होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, उसके अलावा बाय सैलरी, बाय कमीशन, जिससे भी कैपिटल इंक्रीज हो रही है वो आएगी हमारी क्रेडिट साइड में, और जिस भी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी कैपिटल कम हो रही है वो आएगी हमारी डेबिट साइड में। फाइनली क्या निकालेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। वेरी सिंपल। तो अब हम इन अकाउंट्स को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मा। सो नाउ मूव अहेड। हमारा टॉपिक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट बनेंगे इस केस में, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, सेकंड करंट अकाउंट। परफॉर्मा क्या होगा कैपिटल अकाउंट का? अभी बताया मैंने, सिर्फ बाय बैलेंस BD, हमेशा इसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा, टू बैलेंस BD कभी नहीं होता कैपिटल अकाउंट में, तो बाय बैलेंस BD। उसके अलावा अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाई है तो बाय बैंक, और अगर हमने कैपिटल बिजनेस से विड्रॉ की है तो क्या आ जाएगा? टू बैंक और टू बैलेंस CD। बस, इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आएगा जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं। क्या आएगा? बाय बैलेंस BD, बाय बैंक, टू बैंक, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉन कैपिटल और टू बैलेंस CD। अब नेक्स्ट अकाउंट जो बनेगा, क्योंकि चेंजेस तो दिखाने ही है, चेंजेस तो होते ही है कैपिटल में,
तो वो चेंजेस दिखाने के लिए सेकंड अकाउंट हमने कौन सा बनाया, हमने बनाया करंट अकाउंट। ये कैसे बनाएंगे, अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे करंट अकाउंट के केस में बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है या फिर बैलेंस जो है वो क्रेडिट भी हो सकता है। अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बैलेंस ब्रोट डाउन नहीं होगा, फिर बाय बैंक आ जाएगा। ये तो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, फर्स्ट एंट्री होती है, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बैलेंस नहीं होगा, फिर बाय बैंक या टू बैंक से स्टार्ट करेंगे, तो इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या फिर क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट में भी बैलेंस आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे वो सारी ट्रांजेक्शन्स या एडजस्टमेंट्स आएंगी जिससे कैपिटल क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बढ़ेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है पार्टनर ए, ये है पार्टनर बी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स ये तो आप लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पे भी पर्टिकुलर अमाउंट, और जो हमारे पार्टनर्स हैं वो 2 एज्यूम किए हैं मैंने, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उतने ही कॉलम्स बन जाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सैलरी। अगर फर्म पार्टनर्स को कोई सैलरी दे रही है तो उससे भी उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो बाय सैलरी। सेम, कोई कमीशन दे रही है, बोनस दे रही है, तो बाय कमीशन, ठीक है। तो जिससे भी कैपिटल इंक्रीज हो रही है वो बाय में। उसके अलावा इधर आ जाओ डेबिट साइड पे, जिससे कैपिटल डिक्रीज होगी, किससे, ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान रहेगा, ड्राइंग से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, इससे कैपिटल पार्टनर की क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा 2 बातें और बच गई, एक है लॉस, एक है प्रॉफिट का शेयर पार्टनर का। P&L एप्रोप्रिएशन हमने बनाया था लास्ट वीडियो में, वहां से हमने सीखा था कि हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं और वो प्रॉफिट और लॉस फिर पार्टनर्स में बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर तो आया है प्रॉफिट तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ प्रॉफिट यहां आ जाएगा क्योंकि इससे कैपिटल इंक्रीज होगी, और अगर आया है लॉस तो टू P&L अकाउंट, क्योंकि जो लॉस है उससे कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस CD, समझ आ गया। अब नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में क्या होता है। कुछ भी नहीं करना है हमने सिर्फ इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज करना है। क्या करना है हमने सिर्फ अपने इन दोनों अकाउंट्स को इकट्ठा लेके आना है, ऐसे, ठीक है। अब इकट्ठा लाने का मतलब है यहाँ पे बैलेंस नहीं निकलेगा, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बाय बैलेंस BD, बाय बैंक टू बैंक, यहाँ पे भी बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा अकाउंट यहीं से स्टार्ट हो रहा है। बस इसके अलावा यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो चलो, ये थोड़ा मैंने साफ साफ बना दिया आपके लिए परफॉर्मा, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में। ये है कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, अभी बताया मैंने, दोनों अकाउंट्स को, कैपिटल अकाउंट को और करंट अकाउंट को आपने एक तरह से मर्ज करना है। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कैपिटल अकाउंट है, इसमें टू बैलेंस ब्रोट डाउन नहीं हो सकता, इसका हमेशा क्या, कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, पर्टिकुलर पार्टनर 2 हैं, ABC हो तो C का भी कॉलम बन जाएगा। नेक्स्ट, अब बाय बैंक, अगर एडिशनल कैपिटल आई है, टू बैंक, अगर विड्रॉ, ये वही सारी सेम बातें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यहाँ पे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इससे कैपिटल हमारी बढ़ेगी, इससे कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। इसके अलावा है बाय P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट, और यहाँ क्या है, टू P&L अगर लॉस आया है तो। और फाइनली हमने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। तो समझ आई बात मैं क्या कहना चाह रही थी कैपिटल अकाउंट के बारे में। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर नहीं समझ आई है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपको कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स या मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पार्टनरशिप फंडामेंटल के मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।